हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की कॉलेज जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी लोग हमारे मोटिवेशनल वीडियोस के साथ बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और हम भी आपके लिए निरंतर ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं ताकि घर बैठे आपको पहुंचा पाएं बहुत सारा मोटिवेशन, आपके सफ़र को तय करने में कुछ मोटिवेशन देते हुए आपको आगे बढ़ा पाएं, साथ ही साथ आपकी मंजिल आप तक पहुंचा पाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिलने वाला है आज की स्टोरी से। तो शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की और देते हैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन। तो हम लेके आते रहते हैं बहुत सारा मोटिवेशन और ये हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है ना, इस सफ़र में हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं, अच्छा बुरा नेगेटिव बहुत कुछ देख रहे होते हैं कॉलेजेस के बारे में। बट कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है इन 2 साल 3 साल 4 साल की जर्नी में, जो आपकी कॉलेज की जर्नी होती है, क्योंकि इसी से आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। और ये आप जानेंगे आज की स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जो कि बहुत अच्छा खुशहाल गांव होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो मेन पेशा होता है वो खेती का होता है। तो यहाँ पे गांव में एक बार बारिश की वजह से, बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। और जब सूखा पड़ता है तो लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी वृद्ध महिला होती है जो कि जिसके पास एक टांग नहीं होती है ना, वो विकलांग होती है, एक टांग नहीं होती है। बट जैसे ही वो नाचना शुरू करती है अपनी एक टांग के साथ, तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। ये एक बार होता है, ये दूसरी बार भी होता है, और जैसे ही ये तीसरी बार होता है तो दूर दूर तक ये बात फैल जाती है ना। गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि जब भी ये बूढ़ी अम्मा नाचती है अपनी एक टांग के साथ, तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, और ऐसे ऐसे वो फेमस होना शुरू हो जाती है। तो उसका जो बखान होता है, इस फेमस चीज़ का जब बखान होना शुरू होता है, एक दूसरे से बात फैलनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके कई गाँव तक बात पहुँच जाती है। और जब ये एक यंग जनरेशन, मतलब कुछ बच्चों के कानों में बात सुनाई देती है, जो 21-22 साल के बच्चे होते हैं, जो आज की डेट में जेनजी भी होते हैं ऐसे ही, जब उनके कान में बात पहुंचती है तो कहते हैं कि सब बकवास है, क्या आज की डेट में लोग क्या दकियानूसी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। हम जाते हैं और इस बुढ़िया का पर्दाफाश करते हैं। तो अपने घर से निकलते हैं, शहर से निकलते हैं और गाँव की तरफ पहुँचते हैं। गाँव जाते हैं और बोलते हैं कि आप आज के ज़माने में किस पे बिलीव कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। और हम चैलेंज करते हैं कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो उस दिन चैलेंज वैक्स देते हैं, जो अम्मा होती हैं उनको चैलेंज देते हैं कि अम्मा आप क्या, बहुत हमने बखान सुना है, बट हम आपको चैलेंज करते हैं कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाता है। 3 लोग होते हैं, तो पहला बच्चा नाचता है तो बारिश नहीं होती। वहीं पे अम्मा नाचती हैं तो भी बारिश नहीं होती। दूसरा बच्चा नाचता है, फिर भी बारिश नहीं होती और अम्मा नाच रही होती हैं। और तीसरा बच्चा जब नाचता है तब भी बारिश नहीं होती। तो तीनों जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं 21-22 साल के, वो नाच के थक जाते हैं, बारिश नहीं होती और अम्मा नाच रही होती हैं। अम्मा लगातार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे नाचती हैं, और 8वें घंटे से पहले बहुत जोरों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो तीनों बच्चे होते हैं, जो तीनों ये जो चैलेंज करने आते हैं अम्मा को, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बोलते हैं कि अम्मा आपने ऐसा कैसे कर दिखाया, नाचे तो हम भी, हमने भी आपको चैलेंज किया और हमने भी नाच के पूरी कोशिश करी कि हम ये बारिश भुला पाएँ, बट आपने ऐसा क्या करा। अम्मा पलट के जवाब देती है, मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, वो था विश्वास। विश्वास था अपने ऊपर कि मैं अगर नाचती हूँ और मैं एक टांग से नाचती हूँ तो बारिश तो होनी ही होनी है, और मैं तब तक नहीं रुकती जब तक बारिश नहीं होती है। तो आज की कहानी में मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि यार हमारा तो 10 लाख का प्लेसमेंट लग जाए, 1 घंटे एक पे काम कर लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, तीसरे दिन फिर दोस्तों के साथ बाहर चले जाएंगे। कई बार ऐसा ही होता है हमारे साथ, हम भी 1 घंटा 2 घंटा नाचने से थक जाते हैं। नाचने से तात्पर्य है आपकी मेहनत का। हम वो काम छोड़ देते हैं बिना किए, क्योंकि हमें लगता है कि शायद से वेस्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे अम्मा ने हमें क्या सिखाया, जब तक कोई काम नहीं होगा और आप पूरी शिद्दत से नहीं करेंगे उस काम को, तो काम नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच लें कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी, यहाँ बारिश है आपकी अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक बारिश ना हो।
तो अगर आप इस चीज पे बिलीव करेंगे और दिल से बिलीव करेंगे, मार्क माय वर्ड्स, आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका प्लेसमेंट ना हो। क्योंकि अक्सर ये सवाल बच्चों का मेरे पास आता है कि यार 10 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, 12वें बच्चे का नहीं होता है, 11वें बच्चे का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी मेहनत उस लेवल पे नहीं होती। कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि आपका प्लेसमेंट ना हो। हर कॉलेज इस देश में यही चाहता है कि आपका प्लेसमेंट हो, क्योंकि प्लेसमेंट आपका होगा, मार्केटिंग ऑटोमेटिकली कॉलेज की होगी। तो आपका नाचना रुकना नहीं चाहिए। यही था आज का संदेश। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लैरिटी आ पाई हो कितना जरूरी है शिद्दत से मेहनत करना। अगर आप फल की कामना कर रहे हैं तो आपकी मेहनत में भी इतनी ही शिद्दत होनी चाहिए जितना बड़ा आप फल मांगना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।